ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने राजयोगी लाइफस्टाइल में स्मृतियों का सबसे अधिक महत्व है। जैसी स्मृतियाँ होती हैं वैसी स्थिति होती है। कल भी बाबा ने हमें खुश नसीब भव का वरदान देते हुए भाग्य की स्मृतियों में सदा खुश रहने को कहा था। है आज भी खुशी की बात कि स्मृतियों में ऐसा रहो जो सर्व प्राप्तियां याद रहें और उससे खुशी बरकरार ऐसी रहे जो उड़ते रहें और मंजिल पर जाकर ही रुकें। उससे पहले रुकने की बात न आए। तो मैं स्मृति में स्वरूपमय रहने वाली आत्मा हूँ। तो बाबा ने आज विशेष कहा कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन में अब तक जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट को स्मृति में रिफ्रेश करो। तो अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये कह सकेंगे कि इस ब्राह्मण जीवन में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। पर क्या अप्राप्त नहीं? कोई यहाँ सोना चांदी हीरा मोती मकान कारखाने इनकी बात नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा इस ब्राह्मण जीवन में अविनाशी प्राप्तियां हैं। इसलिए हम गीत गाया करते हैं कि भाग्य विधाता हमारा हो गया, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। बाबा मिला, सब कुछ मिला। स्थूल में तो होता है कुछ मिला कुछ न मिला, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान और योग की अनुभूतियों की दौलत है और न मिला को भी मिला की फीलिंग ऐसी देती है जो सब कुछ पाए वाले भी खालीपन फील करें, अभाव फील करें, निराश और डिप्रेस फिरते रहें। ऐसा हो सकता है। और स्थूल वस्तु पदार्थ हमारे पास कम होने के बावजूद भी हम बादशाही फीलिंग में हों। अगर राइट स्मृतियां जागृत हैं तो बाबा ने आज भी हमें काम दिया है कि इन प्राप्तियों के स्मृति को इमर्ज रखो। उसी को कहते हैं स्मृति स्वरूप बनो। तो उसका एक और वंडरफुल रिजल्ट बताया। कल तो बताया था शरीर छूटे खुशी न छूटे, पर अगर खुशी बरकरार रहेगी तो बाबा ने कहा उड़ने वाली स्पीड होगी पुरुषार्थ की, गैलप करने की, प्यूरिफिकेशन की उड़ने वाली स्पीड होगी। और मंजिल पर उड़ने वाली स्पीड वाला ही तो सहज पहुंचता है ना। कोई पैदल चले, कोई साइकिल पर, कोई स्कूटर पर, कोई कार पे, फिर ट्रेन में, फिर एरोप्लेन में, अंतर है ना। तो उड़ने वाली स्पीड वाला मंजिल पर सहज पहुंच जाता है और जो प्राप्तियों की खुशी होती है वो नीचे की हलचल में प्रभावित नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती? उसका भी बाबा ने लॉजिक बताया। क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। जैसे लौकिक कहावत भी है ना, अध जल गगरी छलकत जाए।
किसी कलश में मटके में आधा पानी भरो और उठा के ले जाओ, एक तरफ से दूसरी तरफ छलकेगा जरूर, फुल वाला नहीं छलकता। किसी डब्बे में आधा सामान हो, खड़केगा, फुल होगा, नहीं खड़केगा। ऐसे ही प्राप्तियां आधी अधूरी होंगी, मन खड़खड़ करेगा। और अगर प्राप्ति फुल की है तो उसकी खुशी नीचे की हलचल की खड़खड़ में आने नहीं देती है, उससे प्रभावित होने नहीं देती है। तो हमारा लक्ष्य है प्राप्तियों की स्मृति स्वरूप रहना, खुशी में अचल रहना और याद रखना कि इन अविनाशी प्राप्तियों के आगे उस स्थूल प्राप्तियों का तो कोई वजूद ही नहीं है। और ओनली स्थूल प्राप्तियों से तो आज दिन तक न कोई संतुष्ट हुआ है, न हो सकता है। यहाँ तक बाबा ने एक बार कहा था, किसको कुबेर का खजाना भी प्राप्त क्यों न हो जाए, इस संसार की सबसे ऊंची सीट क्यों न मिल जाए, लेकिन अगर मन सर्वशक्तिमान गुणों के सागर बाबा से जुड़ा नहीं है, भीतर से आनंदित नहीं हो सकता, दिस वे दैट वे अभाव निकाल देगा। कुछ न कुछ असंतुष्टता के उसके कारण निकलते आएंगे। इसलिए अविनाशी प्राप्तियों की लिस्ट बनानी है, उनको स्मृति में रखना है। कितना बाबा का बनने के बाद जीवन में परिवर्तन आया है, ज्ञान से हमारी ज्योत जगी है, समझ डेवलप हुई है, राइट रॉन्ग की, अमर और नाशवान की डिफरेंस पता चला है। कलयुगी प्राप्तियां समाप्त होने वाली है, विनाशी है। सतयुगी अविनाशी राज्य भाग्य अभी मिल रहा है, दिव्य गुणों के रूप में ले रहे हैं, सहनशील होते जा रहे हैं, संतुष्ट होते जा रहे हैं, पवित्रता की मंजिल को छू रहे हैं। वैराग जितना आता है उतना अमीरी और भरपूरता का अनुभव होता है। डिटैच होते जाते हैं, बार बार लगता है चाहिए नहीं, कुछ पा लिया सब। तो उसके लिए जो भी सूक्ष्म अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, हम उसकी लिस्ट बनाएंगे और याद रखेंगे। ये स्मृतियां ही हमें उड़ाकर मंजिल पर पहुंचा सकती हैं, संपूर्णता की मंजिल तक। तो मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ, प्राप्तियों की स्मृति में रह, खुशी में उड़ने वाली, कभी हलचल में न आने वाली, अचल रहने वाली और मंजिल पर तेजी से पहुंच करके बाप की आश पूरी करने वाली मैं विशेष स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। हमारा जो अनादि स्वरूप का अभ्यास चल रहा है पवित्रता का, तो हम विधि पूर्वक अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को जागृत करें, बार बार फील करें। ये देह के पांचों तत्वों में विलीन हो गए। मैं मूल वतन निवासी आत्मा अपने असली घर में, निर्वाण देश में, असली पिता के पास जगमगाता सितारा, एकदम संपूर्ण पवित्र आत्माओं के झाड़ में सबसे अधिक चमक रहा हूँ। कोई विकार की जरा सी भी लेस भी नहीं है। अपने उस स्वरूप को हम फील करें, बार बार देह में आना,
और चले जाना। ये हमारी मूल पवित्रता का गुण, संपूर्ण निर्विकारिता का गुण है। ये हमारा पवित्रता का गुण वास्तव में आत्मा की परफेक्शन की अवस्था का प्रतीक है। और जितने अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होते हैं, निराकारी देश में जाकर बैठते हैं, निराकारी बाप के पास बैठते हैं, उतना आत्मिक स्वरूप आकर्षित करता हुआ कोई भी विकार आत्मा को फिर छू नहीं सकता। तो हमें अधिक से अधिक देह से न्यारी निराकारी अवस्था, निराकारी धाम में रहना और बाबा के उस परम पवित्र प्रकाश को अपने को स्पर्श करता, महसूस करता रहना। इसके लिए बाबा हमारा उमंग बढ़ा रहे हैं। हमारे उस पवित्र स्वरूप की हमें याद दिलाते हुए बाबा का महावाक्य हम सुनते हैं इस पर, जिसमें बाबा ने विशेष 25/10/2002 की मुरली में कहा, बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो, तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में हैं, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है अपना परम धाम। अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही हैं, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना? ऐसा बार बार याद करेंगे अपने को, वहीं निराकारी देश में बैठा हुआ देखते हुए अपनी न्यारी प्यारी दिव्यता पवित्रता की चमक को देखते जाएं। और पवित्रता सर्वगुणों की सर्वविनाशी प्राप्तियों की जननी है। इसको अनुभव में लाते, प्राप्तियों की खुशी में उड़ते स्मृति स्वरूप हो जाएं। ओम शांति।